नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सीक्रेट नॉलेज में। जब भी हम किसी गांव के बारे में सोचते हैं तो गांव के नाम से हमें याद आता है हरे भरे खेत, खेलते कूदते बच्चे, एकता और एक दूसरे पर निर्भरता। परंतु क्या हो जब किसी गांव में जानवर से लेकर के मनुष्य हर कोई अंधा हो जाए? अपने आप में सवाल खड़े कर देने वाला ये गांव मैक्सिको का है, जिसका नाम तिल्तपिक है। तिल्तपिक नाम के इस गांव में जोपटिक जनजाति के 300 लोग रहते हैं। कई वर्षों से यहाँ ये लोग रहते आ रहे हैं। इनके साथ एक घटना जुड़ी हुई है जो सदियों से आज चली आ रही है। इनमें से हर व्यक्ति एक उम्र के बाद अंधा होता चला जाता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में लोगों के पूछने से पता चलता है। इन लोगों का मानना है कि इस गांव में मौजूद एक वृक्ष जिसकी ओर देखने से यहाँ के लोग अंधे होते चले जाते हैं। हर गांव की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, इस गांव की भी अपनी यही मान्यता है। परंतु वैज्ञानिक इस दावे को खारिज कर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गांव में मौजूद एक ऐसी मक्खी है जिसमें ऐसा जहर पाया जाता है जिसके काटने से ये लोग अंधे होते चले जाते हैं। एक निश्चित समय काल के बाद इनकी रोशनी चली जाती है। चाहे वो जानवर हों या मनुष्य हों, सभी में ये मक्खी एक समान काम करती है। इसी कारण से यहाँ हर कोई अंधा होता चला जाता है। परंतु इतना होने के बावजूद भी यहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और निर्भरता की ऐसी मिसाल पेश करते हैं जो अकल्पनीय है। जो लोग अंधे नहीं होते हैं वो उन लोगों को अपनी बैसाखी बना देते हैं जो लोग अंधे हो जाते हैं। इसी कारण से ये गांव सदियों से चलता आ रहा है। ऐसे अनेकों उदाहरण, अनेकों किस्से कहानियों से प्रचलित ये दुनिया अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। ऐसे ही अकल्पनीय बातों का विवरण हो रहा हो और भारत का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे ही देश में, हमारी इस अद्भुत सूची में एक नाम महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का है जिसका नाम मालवान है। मालवान अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है वैज्ञानिकों और मनुष्य के मन में। मालवान नाम का ये गांव सदियों से एक सवाल समेटे हुए है अपने साथ। एक किस्सा जो अनसुलझा है और अकल्पनीय है। माना जाता है कि 100 वर्ष पूर्व यहाँ के एक राजा ने एक सरपंच की बेटी को पसंद कर लिया। उस सरपंच की बेटी को अपने महल आने का निमंत्रण भेजा। सरपंच और इस गांव वालों को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और इसके बाद उन लोगों ने राजा से युद्ध करने का निर्णय लिया। गांव और राजा के बीच में सैनिकों का बहुत बड़ा अंतर था। उसके बावजूद गांव वाले अपने सम्मान के लिए टिके रहे। गांव वालों ने 3 दिनों तक उस राजा की फौज का सामना किया। 3 दिन तक चले इस युद्ध में जितने भी सैनिक और सरपंच के लोग मारे गए, माना जाता है कि हर साल उसी 3 दिनों में ये लोग वापस आते हैं। इनकी आत्माएं इस गांव में कब्जा कर लेती हैं। यह गांव किसी भूतिया फिल्म की तरह है। मानने को यकीन नहीं होता, परंतु इस लोगों की यहाँ की परंपराओं ने लोगों को मानने में विवश कर दिया है। इस गांव में इन 3 दिनों में कोई भी इंसान बाहर नहीं निकलता। या तो ये लोग इस गांव को छोड़ के चले जाते हैं या तो फिर अपने घरों को उसे तंत्र मंत्र से बंद कर लेते हैं। क्योंकि इन 3 दिनों में कोई भी मनुष्य अगर इस गांव में घूमता नजर आता है तो उसका क्या होता है आज तक कोई नहीं जान पाया। जानकारों ने इस गांव में रिसर्च की और उसके आधार पे वो लोग इस नतीजे में पहुंचे कि इस गांव में जो मान्यताएं हैं वो हो सकता है गलत हों, परंतु उन मान्यताओं से जुड़े लोगों की परंपराएं आज भी जीवित हैं। ऐसा लगता है कि 3 दिनों में कुछ अनहोनी सी घटती अवश्य है, परंतु हर गांव की विशेषताओं में ये गांव अपना नाम भी दर्ज करा गया। इस गांव की इस विशेषता के कारण ये गांव पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। हम इसी प्रकार के अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत किस्से लेके प्रस्तुत होते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस सफर में जुड़ने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद।